अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। बेटा, तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब आप चिंता मत कीजिए, इस यश की तो मैं पोल खोल के रहूंगा। क्या है कि इंसान कितना ही पढ़ लिख क्यों न ले, उसकी बेसिक सोच और अपनी क्लास से वो ऊपर नहीं उठ पाता। कल डॉक्टर साक्षी का बर्थडे है, कुछ नहीं बताएंगे उन्हें। उनके आने से पहले उनका केबिन फूलों से सजा देंगे। देखिए, आप भी उन्हें कुछ मत बताइएगा प्लीज, वो हैरान रह जाएंगी। मैम, आर यू ऑल राइट? या ओके। अब तुम जाओ बेटा, कोई काम तो नहीं बाकी रह गया ना? नहीं मैम, सब काम हो गया। क्या हो रहा है ये अभी? यश की बातों में तुम्हारी परछाई क्यों नजर आती है? ऐसे ही तो थे तुम। हाय। अरे अरे, कहाँ जा रही इतनी जल्दी में? मैं एक डॉक्टर हूँ, इस हॉस्पिटल में काम करती हूँ। डॉक्टर सिमरन से कुछ बात करनी थी, इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। अब सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज रात डिनर के लिए मैंने रेस्टोरेंट पर एक टेबल बुक कर रखी है। ना नहीं सुनूंगा मैं, और कोई शरारत नहीं। आई प्रॉमिस। ओके। आपने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया अब तक। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना ज़रूरी डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। हम लोग डिनर पर डिस्कस कर लेंगे। अब ऑलराइट? डॉक्टर सिमरन, एक पेशेंट आई है, एक्चुअली आज ही रजिस्ट्रेशन करवाया है उसने। डॉक्टर सिमरन, आर यू राइट? नहीं नहीं, आई एम ओके। बैठो प्लीज। डॉक्टर सिमरन, सब ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, मैं भी सब कुछ जानते हुए भी आपसे पूछ रही हूँ, सब ठीक है? आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं साक्षी, जब कुछ नहीं सोचता तो ऐसे ही सवाल किए जाते हैं ना, और हम कर भी कह सकते हैं। कभी कभी बहुत बेचैनी होती है, खुद पर गुस्सा भी आता है साक्षी, जब जिंदगी में हम वो नहीं हासिल कर सकते जो हमने सोचा था। ऐसे में ये विश्वास और भी पक्का हो जाता है कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं है, और वो सारी बातें कि हम कुछ भी कर सकते हैं कोई मायने नहीं रखती। आप सही कह रही हैं डॉक्टर सिमरन। बढ़ती उम्र के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उनके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हैं, तब लगता है काश हम जिंदगी को रिवाइंड कर पाते, उस उम्र में वापस ले जा पाते जहाँ कोई फिक्र नहीं है। जस्ट लाइक यश, अकेले होते हुए भी कोई अफसोस नहीं है उसे। ही इज सो ब्राइट एंड केयरफ्री। एक बात पूछूं तुमसे साक्षी? जी? पसंद करती हो यश को? या he's so nice, so caring. एक्चुअली आज उसने डिनर का प्लान बनाया है। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, इसका अंदाजा है मुझे, मगर आई डोंट नो डॉक्टर सिमरन। मुझ में और यश में जो एज डिफरेंस है, पता नहीं ये रिलेशनशिप में सस्टेन कर पाऊंगी या। ऑफ कोर्स, आई मीन, अगर उम्र के फर्क के बावजूद उतनी मैच्योरिटी, उतनी समझदारी दोनों में है तो या
सिमरन, खाना खाते हुए तो कम से कम किसी और चीज के बारे में मत सोचो। हेलो। मम्मा, आई एम सॉरी आई एम लेट, लेकिन मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। उर्मिला साथ है ना तुम्हारे? जी। लॉयर ने क्या कहा बेटा? जी हम अभी उन्हीं के ऑफिस में हैं, मैं घर आके बताती हूँ। अच्छा ओके, आ जाओ। मेरे मना करने के बावजूद तुम उसको इनकरेज कर रही हो। दिस इज सरप्राइजिंग। अब तो तुम मेरी बातें सुनना भी नहीं चाहती। अरे ठीक है, सगाई नहीं तोड़नी है मत तोड़ो, लेकिन कम से कम ये नाटक तो बंद करो। अपनी बेटी को बोलो कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो। क्या लॉयर से मिलने जाना है? क्या क्या है ये सब कुछ? देखो ठीक है, किसी पर भरोसा करना बुरी बात नहीं है, आई डोंट माइंड दैट, लेकिन अपने घर की इज्जत भी तो कोई चीज होती है ना। मेरी तो तुम्हारी बेटी सुनेगी नहीं, कम से कम तुम तो इसे समझाओ। तुम भी उसे बढ़ावा दे रही हो। ऐसा सेड, जब तुमको सुनना नहीं चाहती तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे? थैंक्स फॉर द वंडरफुल इवनिंग। आज बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा वक्त गुजारा मैं। अगर बात सिर्फ खाने की ही है तो फिर क्रेडिट किसी और को मिलना चाहिए, क्योंकि खाना मैंने नहीं बनाया था। सो व्हाट, संगत का भी तो असर होता है। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं रोज ऐसी इवनिंग्स प्लान कर सकता हूँ। बस आप साथ देने का वादा कीजिए। गुड नाइट। आप कहाँ जा रही हैं? कुछ देर रुक नहीं सकती प्लीज? मेरे कमरे में चलकर बातें करते हैं। आई मीन इफ यू डोंट माइंड। मैं जानता हूँ मेरी बात पर भरोसा करना मुश्किल है, बट आई प्रॉमिस कोई शरारत नहीं। अब पता नहीं आज दिल अजीब सा क्यों हो रहा है। प्लीज। ओके। थैंक्स। चलिए। वैसे जो बातें मुझे आपसे करनी थी वो हॉल में भी हो सकती थी, लेकिन आपको यहाँ लाने की एक ख़ास वजह है। ऐसे मत देखिए, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। जस्ट अ मोमेंट। दिस इज फॉर यू। ये क्या है? एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट। अब खोलिए ना। ओह माय गॉड, ये तो वही है ना जो... हाँ, मेरा पहला दिन था हॉस्पिटल में और आपसे पहली मुलाकात। है ना खूबसूरत? या। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। वैसे मुझे तो लग रहा था कोई और ही बात है। पूरे दिन में तुमने जरा भी पता नहीं लगने दिया कि तुम जानते हो मेरे बर्थडे के बारे में। हाँ, मुश्किल तो मेरे लिए भी था चुप रहना, मगर जब सोच लिया था कि आपको सरप्राइज़ देना है तो चुप रहना ही पड़ा। अगर बता देता तो इतनी सारी और इतनी प्यारी सी खुशी आपके चेहरे पर कैसे देख पाता। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम।
मेरी फोटोग्राफ इस मैगजीन में भेजी, क्या सोचकर भेजी थी तुमने? मैंने सवाल अपने आप से कई बार पूछा और हर बार एक ही जवाब मिला कि आपसे ज्यादा बेहतर आइडल वुमन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। What happened to that ideal woman अभी? वक्त इतनी जल्दी सब कुछ किस तरह बदल देता है, और क्यों अभी? क्यों? थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है और मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। गुड नाइट एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अपनी जिंदगी के इस दिन को भूल ही चुकी थी मैं। थैंक्स यश, तुमने न सिर्फ याद दिलाया मुझे, बल्कि ये भी बताया कि मेरी खुशी की भी परवाह है किसी को। यश ने जो किया मेरे लिए, मेरे बर्थडे पर, उसे भी एक गिफ्ट पाने का हक है मुझसे। अरे आप इरादा क्या है? यश, तुम मेरा जवाब चाहते थे ना? मेरा जवाब है हाँ। I love you, Yash. Happy birthday, Sakshi. Oh, thank you. Thank you so much, Dr. Simran. हैप्पी बर्थडे। Thank you. Oh my God! ये flowers, ये cake. साक्षी, जब से उसे पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे, he's been so excited. ये सारा अरेंजमेंट मेरी परमिशन लेकर अकेले किया है यश ने। Okay, let's get the cake, please. एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। यश, कहाँ हो तुम? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि आस्था हॉस्पिटल जाकर तुम अपने मकसद को भूलने लगे हो और बहुत खुश हो वहां पर। खुश तो हूँ मॉम, लेकिन अपनी सक्सेस पर। और आज भी मेरे दिल में डॉक्टर सिमरन के लिए उतनी ही नफरत है जितनी कि यहाँ आने से पहले थी। और साक्षी? What about साक्षी? तुम पसंद करते हो उसे, तुम ही ने बताया था मुझे। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, डॉक्टर साक्षी को पसंद करने वाली बात अब पुरानी हो गई है। आपसे कह तो दिया था मैंने, लेकिन नाउ आई रियलाइज दैट यू वर राइट। ओके, कॉल मी जब भी तुम्हें टाइम मिले। और हाँ, तुमने अभी से बात की, फोन करो उन्हें, ये बहुत सही मौका है उन्हें अपनी तरफ करने का। हाँ मॉम, कर लूंगा। ओके, बाय नाउ। बाय। हेलो। गुड आफ्टरनून सर, मैं यश। हाँ यश बेटा। ऐसे ही आपका हाल जानने के लिए फ़ोन किया था। हाउ यू सर? I'm fine, ठीक हूँ। आवाज़ से तो नहीं लगता सर। आई अंडरस्टैंड, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशान होंगे आप। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं
आपको कुछ सजेस्ट करूं? मैं जानता हूं कि आपका काम ऐसा है कि आप ना घर से बाहर जाते हैं ना किसी से मिलते हैं। क्या आप आज शाम को मुझसे मिलने क्लब आ सकते हैं? I mean, आपको भी बेटर फील होगा और आपके लिए थोड़ा चेंज भी हो जाएगा सर। दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू बेटा, बट मैं आ नहीं पाऊंगा। समझ गया सर। क्लब में आकर मुझसे क्या बात करेंगे आप? आपकी और मेरी कोई बराबरी तो है नहीं। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तुम हम सब लोगों के बारे में इतना सोच लेते हो, यही बहुत है। तो फिर आइए ना सर। अरे अच्छा ठीक है, कहाँ आना है? कौन सा क्लब की बात कर रहे हो? सिटी क्लब सर, न्यू लिंक रोड। हाँ मालूम है मुझे। ओके सर, आई विल वेट फॉर यू अराउंड 8:30 वुड बी फाइन विद यू। ना 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 ना, बस बस बस। अरे सर बस एक और। मेरा कोटा हो गया बेटा। अरे सर अभी तो शुरू हुआ है, क्या बात कर रहे हैं आप? बस 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 अरे- बस बस बस। सर मैंने आपको हमेशा हंसते बोलते देखा है, यूं उदास नहीं देखा जाता आपको। एक्चुअली सर आप जैसे लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती करने में बिलीव नहीं करते। मतलब कितना फ़र्क है आप दोनों में। आप कितने कूल हैं और मैम इज़ सो स्ट्रॉन्ग। इतने डिफरेंट नेचर के होने के बावजूद आप दोनों साथ हैं। अमेजिंग। यू नो, मैं जानता हूँ कि सिमरन मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज तक कभी कोई शिकायत मुझे थी भी नहीं, लेकिन अब अचानक। सर आप मुझे बता सकते हैं, हाँ अगर मुझसे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तुमसे तो बात करके अच्छा लगता है। इनफैक्ट लाइफ इज टफ यश, लाइफ इज वेरी टफ। देखो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये अचानक अब सिड के केस में सिमरन अभी भी भरोसा करती है सिड पर। अब मैं भी बाप हूं, आस्था बेटी है मेरी, उसका अच्छा या बुरा सोचना हक है मेरा। बट सिमरन ये कुछ मानने को तैयार ही नहीं। सब समझ में नहीं आ रहा है। रिलैक्स सर, सबसे दूर रहे हैं ना आप सारी झंझटों से, इसलिए जल्दी परेशान हो जाते हैं। मैं बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वहीं ठीक था। इतने साल मैंने यूं ही अकेले निकाल दिए, लेकिन वो अकेलापन मुझे कभी भी खटकता नहीं था। 18 साल निकाल दिए मैंने बेटा अकेले, लिखते लिखते, लेकिन कभी महसूस नहीं हुआ कि वक्त बीत गया। इतना अच्छा लिखते हैं सर आप, यहाँ पर आकर तो जैसे आपका लिखना ही बंद हो गया होगा। और लिखेंगे भी कैसे जब घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हों। ऐसे क्रिएटिव काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, दिमाग काम नहीं करता मेरा आजकल। सर आप जैसे ग्रेट राइटर्स की बहुत ज़रूरत है हमारी कंट्री को। अब इन फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से लिखना तो छोड़ नहीं सकते आप। Why don't you leave that house? I mean, उस घर में रहेंगे तो लिख नहीं पाएंगे आप। छोड़ क्यों नहीं देते वो घर आप?